तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो बच्चों का लगातार डिमांड रहा था कि सर हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं घर बैठे जहाँ से हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। कोई भी ऐसा काम जिस पर आप ध्यान देना छोड़ दो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप ध्यान देना छोड़ दो, वो चीज़ें धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। अगर YouTube चैनल की हम बात करें तो आज के समय में जो है वो हर इंसान अपना जो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट बना करके रखता है, चाहे तो YouTube का हो, इंस्टाग्राम का हो या फिर टेलीग्राम का हो। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं। स्वागत है सब बच्चों का कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11वीं और क्लास 12वीं आप कह सकते हो, लेकिन स्पेशली ये वीडियो हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। जो क्लास 10 तो बहुत अच्छे अंक के साथ तैयार हो चुके, ठीक है, बहुत अच्छा अंक हासिल किया आप लोगों ने। लेकिन जब कॉमर्स के साथ आपका लगाव हो रहा है तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो बच्चों का लगातार डिमांड रहा था कि सर हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं घर बैठे जहाँ से हम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो इसी टॉपिक के ऊपर में आज का सेशन होने वाला है कि कौन कौन से ऐसे छोटे बिजनेस आइडियाज़ हो सकते हैं जो हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। अगर क्लास 12वीं के बच्चे हैं तो वो भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि क्लास 12वीं के बच्चे जो वो इस वक्त चूंकि अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में दोबारा से लग चुके हैं बहुत सीरियसली, ठीक है। तो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सभी इंसान के पास 24 घंटे ही समय होते हैं। अगर उसी 24 घंटे को हम सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम लाइफ के अंदर में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्पेशली ध्यान रखेंगे कि क्लास 11th के बच्चों के लिए हो तो ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसके अंदर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें शुरू किया जा सकता है। तो शुरुआत यहाँ पर से होगी कि हम कैसे जो है बिजनेस आइडियाज़ का चुनाव करें, ठीक है, कौन कौन से हमारे लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, बात आती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना हमें जरूरत होती है रणनीति की, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। अच्छे तरीके से आप कहते हो कि हमारा पूरा का पूरा जो है व्यापार कैसे चलेगा, क्या उसके लिए तरीका होगा, क्या विधियां अपनाएंगे, ठीक है। तो ये रणनीति के अंदर आता है। दूसरी आवश्यकता पड़ती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की, यानी कि प्रबंधन की। फिर यहाँ पर कैपिटल या फिर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ये तीन मेजर ऐसे ऐसे एलिमेंट हैं जो आप आसानी से जुटा भी सकते हो और थोड़ा बहुत जो चीजें आप नहीं जानते धीरे धीरे व्यापार को करते हुए आप सीख सकते हो। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी व्यापार को चलाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब यहां पर आइए, जब हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिस पर आप ध्यान देना छोड़ दो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप ध्यान देना छोड़ दो, वो चीजें धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। यहां पर भी वही कह रहा है कि आप जिस पर भी ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। जिसे आप छोड़ देंगे, ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि चाहे तो वो आपका धन हो, इनकम हो, या फिर ज्ञान हो, या फिर कह लीजिए व्यापार हो, संगत हो या रिश्ता हो। ऐसी कोई भी चीज जिस पर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे करके छन्न हो जाती है या फिर गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि व्यापार के अंदर में चाहिए होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि हम लगातार किसी भी काम को करते रहें तो उसमें धीरे धीरे करके हम अनुभवी भी हो जाते हैं, एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं कार्य करने के दौरान। तो यहां पर ध्यान देना कि बिजनेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट लाइफ में भी रह करके दो तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, एक तो हमारा ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। यहां पर ध्यान रखना है कि ये सारे जो है बिजनेस आइडियाज जो हम आपको देने जा रहे हैं ये पूरे 8 घंटे का नहीं होगा। मतलब 2-4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैक्स टू मैक्स आप ऐसे काम करेंगे तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं जिसमें आपको एक्सपर्ट भी होने की आवश्यकता पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि ये लाइफ के अंदर में बहुत सारा आपको चीजें सिखा करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के जो है वो आप चीजें कर सकते हो, यानी कि बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे कि ऐसे कौन कौन से 5 हम आपको बिजनेस आइडियाज सजेस्ट करने वाले हैं, इसके अलावा कई सारे हैं, ठीक है। ये तो लिस्ट वाइज हम आपको 5 देने वाले हैं। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा जो है वो चलन में आ चुका है ग्राफिक डिजाइनिंग का,
ठीक है। तो ये कोर्स आप जो है वो यूट्यूब के जरिए भी कर सकते हैं। कई सारे लोग जो है वो इस पर वीडियोस बनाते हैं, तो उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, या आप खुद के अंदर में नई स्किल डेवलप कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर में। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अभी चलन में आ गया है। साथ ही साथ लोगो मेकिंग, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लोगो बनी हुई है ना, PW का अपना लोगो है। बस इसी तरीके से हर एक इंसान अभी अपना जो व्यापार शुरू कर रहे हैं ना, उनको लोगो चाहिए होता है, अपनी कंपनी के लिए एक परफेक्ट लोगो चाहिए होता है। तो ये सब जो है वो घर बैठे ही डिजाइन करके उनको दे सकते हो, और उसके बदले में आपको जो आपका रकम होगा वो आपको भुगतान कर दिया जाता है। तो आप चाहें तो इन चीजों को ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इससे डबल फायदा हो सकता है। एक तो आपका यही है कि लोगों से आप चीजें मांग लीजिए, क्या मैटर है नहीं है, कैसे डिजाइन करना नहीं करना है, थोड़ा बहुत उनसे आइडियाज ले लीजिए। बाकी आप खुद का आइडियाज लगाइए, फिर उनको सबमिट करके दे दीजिए कि भैया देख लो एक बार, फाइनल है तो हम आपको बहुत बढ़िया वाला मतलब HD क्वालिटी में दे देते हैं, आप वापस हमें पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से जो है काम किया जा सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर या फिर लोगो मेकिंग के अंदर। फोटोग्राफी जो सर्विसेज है ये सीजनल होता है, खास करके शादी विवाह की बात करें तो 2-4 घंटे का समय निकाल करके आप ये चीजें कर सकते हो। इस पर ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हो कि फोटोग्राफी जो वो लोग बर्थडे में, एनिवर्सरी में, इन चीज़ों में जो वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारी फ़ोटो बहुत अच्छी क्वालिटी में हो। तो उस दौरान आप चाहें तो लोगों को सेवाएं दे सकते हो, ठीक है। अच्छी खासी चार्जेस वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। एक और सबसे ज़बरदस्त बात आती है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, घर बैठे आप टाइपिंग जान सकते हो, ठीक है। टाइपिंग आती है हिंदी में या इंग्लिश में, हिंदी का तो बहुत ज़्यादा भी डिमांड हो रहा है, बट अगर आप इंग्लिश में भी जानते हैं तो उसकी भी डिमांड कम नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नोट्स टाइपिंग सर्विसेज, जैसे कि कुछ लोग अभी PhD करते हैं ना, जब PhD थीसिस वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो उनके जो थीसिस तैयार होते हैं तो वो सब टाइपिंग करवाते हैं, बात समझ रहे हो। या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, कहीं उनको प्रोजेक्ट जमा करना होता है कॉलेजेस के अंदर में, तो वो भी टाइपिंग ही करवाते हैं किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है। ये साइबर कैफे में जाकर के करवाते हैं। आप चाहे तो लोगों को ये सर्विसेज घर बैठे दे सकते हैं, ठीक है, घर बैठे लोगों को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। बताएंगे कि क्या आइडियाज होंगे, कहाँ से आप ले सकते हो उन चीज़ों को, और कहाँ से आपके कस्टमर बनेंगे, वो सब सारी चीज़ें बताएंगे। ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग जो है वो वीडियोस बनाने होते हैं, यूट्यूब के ऊपर में कंटेंट बनाना होता है, जिससे कि लोगों को नई नई विचार साझा करते हो, नई 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 आइडियाज़ देते हो आप खुद भी, कि देखो ये फलाना जगह है, ये जगह यहाँ से इतनी दूरी पर है। ये सारा नॉलेज लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। आप ये सारा कुछ बना सकते हो घर बैठे ही, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, और थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहते हैं तो भी चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो एडिटिंग थोड़ी बहुत चाहिए होता है, ब्लॉगिंग काम कर सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो। कंटेंट राइटिंग, देखिए कंटेंट राइटिंग ये जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गूगल पर अपना आंसर राइटिंग करते हैं या फिर जो है कंटेंट लिखते हैं, तो वहाँ से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है डिटेल में अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी तो आप बता देना, थोड़ा बहुत तो मैं इसके ऊपर गाइड कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं कई बार जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर में खास करके, ठीक है। तो बताना, अगर YouTube चैनल की हम बात करें तो आज के समय में जो है वो हर इंसान अपना जो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट बना करके रखता है, चाहे तो YouTube क्या हो, Instagram का हो या फिर टेलीग्राम का हो। इसी तरीके से कई सारे सोशल मीडियाज हैं, फेसबुक भी हैं, व्हाट्सएप भी हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको काम तो देगा ही, आज डिजिटल वर्ल्ड है, तो ये लोग जो है कनेक्ट आपको डिजिटली ही करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए कि बहुत अच्छा नॉलेज रखता है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर में, मान लीजिए क्लास 10th का बच्चा है और उसे गणित बहुत अच्छी आती है या फिर इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो उसके नॉलेज जो आप शेयर कर सकते हो वीडियोस के जरिए यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, बात समझ आ गया होगा। तो यहां से भी जो है वो अच्छा खासा अर्न किया जा सकता है, मोनेटाइज आप कर सकते हो चैनल को। अच्छा, रेफरल बिजनेस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें, कि जैसे अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो प्रोडक्ट आपका नहीं है, लेकिन उसके जो है वो आप लिंक शेयर करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, ठीक है। इससे होता क्या है कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, और आप जहां कहीं भी टेलीग्राम पर या फिर कहीं व्हाट्सएप पर आप लिंक शेयर करते हैं, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हो, जिसका शेयर भी आपको दिया जाता है।
बात समझ रहे होगे? तो मतलब प्रोडक्ट का जो वास्तविक मालिक है वो आप नहीं है, कोई और है, लेकिन उसका चूंकि आपने लिंक शेयर किया है, उसके प्रोडक्ट को सेल करवाया है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको भी दिया जाता है, कुछ ना कुछ हिस्सा। समझ आ रहा होगा? तो ये आपका जो है टोटल का टोटल मैंने पांचों चीजों पर डिस्कस कर दिया है। लेकिन इसके अलावे एक और बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि YouTube पर आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, चाहे तो जिसके ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आपकी नॉलेज है शेयर कर सकते हो, लोगों से विचार साझा कर सकते हो। यही काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन में आप कुछ बच्चों को होम ट्यूशन भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई 5th का बच्चा है, 6th का बच्चा है, तो उन बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, 5वीं क्लास का है, 6ठी क्लास का है, 8वीं क्लास का है, जहां तक के बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हो, तो वहां से भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। इसमें बुराई क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सारे जो है बिजनेस आइडियाज आप ले सकते हो और इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। अच्छा, जरूरत किन चीजों की हमें होगी? जरूरत सबसे पहली होगी, हम चूंकि स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ये इन चीजों को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा है, साथ साथ में ये साइड का वर्क उनका है। हम कहते हैं कि पहले लर्निंग है, बाद में अर्निंग है। तो आप पहले तो अर्निंग पर ध्यान नहीं देंगे, पहले लर्निंग आपको करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो थोड़ी बहुत उसमें स्किल लानी होगी, फिर आप जो है काम को शुरुआत करेंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जो चीजें हैं, जैसे स्कूल कब से कब तक जाना होता है, कोचिंग क्लासेस हैं या ऑनलाइन क्लासेस होती है तो कब से कब तक होती है, सारा आप टाइम पहले अपना देख लीजिए। उसके बाद खेलना कूदना है तो उसके हिसाब से भी टाइम निकाल लीजिए। फिर बाकी आप देखिए कि आपके पास कितना समय बचता है, उसके हिसाब से आप बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि स्टूडेंट्स का प्राइमरी काम होता है पढ़ाई करना, सेकेंडरी काम होता है अर्निंग करना। तो आप पैसिव इनकम बनाइए। ठीक है, यहां पर बात करेंगे कि आप पढ़ाई पर पहले ध्यान देना, उसके बाद जो है वो बाकी चीजें। तो कम्युनिकेशन दूसरी जो बहुत जरूरत की चीज है, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। लोगों से जब आप इंटरेक्ट करोगे, लोगों से बातचीत करोगे ना, तब लोग सामने वाले समझ जाते हैं कि इंसान कैसा है, इसके अंदर नॉलेज कैसा है। तो उनके बेसिस पर ही आपको कस्टमर मिलेंगे, उसके बेसिस पर ही आपको काम मिलेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन का बेहतर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आ जाता है कुछ बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज। अब इसमें जो है वो अभी बहुत सारे लोग इसके ऊपर हेल्प आपको करते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए यूपीआई बनाना नहीं आता, लोगों से ऑनलाइन पेमेंट कैसे लेंगे काम के बदले में, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्यूआर कैसे लगाएंगे ताकि लोग आपको पेमेंट करें सही टाइम पर। ठीक है, इनके डेटाज आप कहां पर जो वो सिक्योर रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने किनके जो हो प्रोडक्ट को तैयार करके कैसे दिया था, लोगों को कैसे शेयर किया था। ठीक है, तो गूगल का हेल्प इसके लिए ले सकते हो, गूगल सीट रहता है, गूगल फॉर्म रहता है, इसके लिए आप चीजें जो है वो ले सकते हो। ठीक है, यूपीआई जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम लोगों से पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन तो या फिर ऑफलाइन। ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो बेसिक बेसिक जो है फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद का अपना बिजनेस एक टॉप लेवल तक ले जाना चाहते हो, छोटे छोटे स्तर से शुरुआत करके। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप जो चीजें एक बिजनेस से सीखें, उसको आप दूसरे बिजनेस पर भी थोड़ा बहुत अप्लाई करके देखें, वहां से भी कुछ नए नॉलेज निकल कर आएंगे, नए सारे एक्सपीरियंसेस निकल करके आएंगे। जब आप कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर कुछ चीजें उनको बना करके दे रहे हो, तो उनसे फीडबैक भी लिया करो, ताकि वही फीडबैक बाकी लोगों के साथ शेयर करो कि भैया देखो, हमने इन इन लोगों को अपना ये प्रोडक्ट बना करके दिया था, जिसकी वजह से हमें जो वो इन कस्टमर ने ऐसे फीडबैक दिया है। आप खुद ही देख लो फीडबैक, है ना? तो बाकी कस्टमर्स आपसे ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, ज्यादा जो संतुष्ट होंगे। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, अगर सबसे लास्ट में कस्टमर सर्विसेज या फिर कंज्यूमर सर्विसेज आप कह सकते हो। कस्टमर सर्विसेज ये होता क्या है? मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो फलाना फलाना प्रोडक्ट लेना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। आज के समय में तो यही हो रहा है कि लोग इतनी ज्यादा व्यस्त हैं अपने अपने कामों में कि वो छोटे छोटे कार्य जो घर के हैं वो कर ही नहीं रहे खुद। तो उनके घर के कार्यों को आप घर बैठे मैनेज कर सकते हो। जैसे 2-4 लोगों के कनेक्शन बना सकते हो, उन लोगों को कह सकते हैं कि भैया आप यहाँ पर रह रहे हो सब्जी मंडी के आसपास में, ठीक है, इनके घर तक यहाँ पर प्रोडक्ट पहुंचा देना, हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हो कार्यों को मैनेज किया जा सकता है। तो ये कस्टमर सर्विसेज जो हो आप ले सकते हो या फिर खुद का शुरुआत कर सकते हो। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। अच्छी बात तो ये है, बस लोगों से अच्छे से बात करना होता है, लोगों के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा, मतलब विश्वास जीतना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको जरूरत पड़ने वाली है बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। तो आज का ये सेशन जो है कैसा लगा आप लोग जो है वो वीडियो के चैट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जो वो हाईलाइट करके दिए हैं। बाकी ये सभी कार्य आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते किसी अगली सेशन में। जय हिंद, जय कॉमर्स।